क्या आईआरएफसी को बाय करना चाहिए क्योंकि ये वैल्यूएशन दोबारा नहीं मिलेगा और ये मौका भी। तो 2025 के बजट के बाद आईआरएफसी को दोबारा एक बार डिटेल में एनालिसिस करते हैं। 4 नेगेटिव पॉइंट है और 2 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 पॉजिटिव पॉइंट ही काफी है आईआरएफसी में जिन लोगों को लॉस हो रहा है उनको लॉस को रिकवरी करने के लिए और शेयर प्राइस को बढ़ने के लिए। तो आखिर में बताऊंगा 2 पॉजिटिव पॉइंट। पहला पॉइंट है ग्रोथ। देखिए आईआरएफसी में अभी कोई भी ग्रोथ नहीं है। लास्ट क्वार्टर सेल्स ग्रोथ आया था 2% और इस क्वार्टर सेल्स ग्रोथ आया है 0%। देखिए स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा रूल है, अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा तो स्टॉक नहीं चलेगा, स्टॉक गिरेगा। आईआरएफसी 3 साल पहले भी अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ, अच्छा सेल्स ग्रोथ करता था और ट्रेडिंग 12 मंथ में प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ दोनों ही घट गया है। दूसरा पॉइंट है वैल्यूएशन। देखिए आईआरएफसी एक समय पर 217 में ट्रेड कर रहा था अपने ऑल टाइम हाई पे, अभी वहां से गिर के 120 के भाव में ट्रेड कर रहा है। मगर आईआरएफसी अभी भी सस्ता नहीं है। बहुत से लोगों को लग सकता है स्टॉक इतना गिरा है तो सस्ता हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। 3 टाइम प्राइस टू बुक पे आईआरएफसी अभी भी ट्रेड कर रहा है। आईआरएफसी अपने ऑल टाइम हाई पर 5.4 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा था बिना ग्रोथ के। अगर बिना ग्रोथ के इतना हाई वैल्यूएशन अगर आप देंगे तो स्टॉक को तो गिरना ही था, तो स्टॉक गिर गया है। तीसरा पॉइंट है बजट। देखिए गवर्नमेंट कंपनियों को अगर फंडिंग नहीं मिलेगा बजट में तो स्टॉक कैसे चलेगा। 2024 का रेलवे बजट था 2,62,200 करोड़ और 2025 का रेलवे बजट है 2,65,200 करोड़। मतलब इंडियन रेलवे को बजट में सिर्फ 1.2% इंक्रीज मिला है फंडिंग में। अब आप सोचिए आईआरएफसी का काम है लोन बांटना, लोन बांटने का अगर गवर्नमेंट आईआरएफसी को मौका ही नहीं देगा तो स्टॉक कैसे बढ़ेगा। और आईआरएफसी के मैनेजमेंट ने इस बार के कॉन कॉल्स में बोल ही दिया है कि बजट के बाद ही डिसाइड होगा हम कितना ग्रोथ कर पाएंगे, और बजट में तो ज्यादा फंडिंग देने का मौका नहीं मिला आईआरएफसी को, तो बजट तो अच्छा नहीं गया, स्टॉक भी यहां से ग्रोथ नहीं करेगा। चौथा पॉइंट है मार्केट सेंटीमेंट। देखिए आईआरएफसी और बाकी पीएसयू स्टॉक बढ़ना चालू हुआ था जब पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी ने बात किया था पीएसयू स्टॉक के बारे में, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में, फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बात किया था। मगर इलेक्शन के बाद जब इलेक्शन अच्छा नहीं गया उसके बाद से स्टॉक मार्केट के बारे में, रिटेल इन्वेस्टर के बारे में बात करना तो इन लोगों ने बंद ही कर दिया है। तो मार्केट सेंटीमेंट भी खराब है। इस सिचुएशन में स्टॉक को तो गिरना ही था, ऊपर से ग्रोथ भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखें तो यही 4 पॉइंट की वजह से आईआरएफसी का स्टॉक गिरा है। अब 2 पॉजिटिव पॉइंट जिसके वजह से आईआरएफसी के स्टॉक में रिकवरी आ सकता है। पहला पॉइंट है इंडियन रेलवे के थ्रू 25% ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। मतलब ऑल ओवर इंडिया में जितना भी गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है उसमें से 25% होता है इंडियन रेलवे के थ्रू। गवर्नमेंट का प्लान है इसे 2030-32 तक बढ़ा के 50% करने का। अब जाहिर सी बात है अगर 50% ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रेलवे के थ्रू होगा, नए से ट्रेन बनाना पड़ेगा, नए से ट्रैक बिठाना पड़ेगा, नए से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो आईआरएफसी को इस वजह से फ्यूचर में बहुत ही ग्रोथ मिल सकता है, क्योंकि लोन देने वाला कंपनी तो एक ही है, वो है आईआरएफसी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि आईआरएफसी ग्रोथ के तलाश में अब इंडियन रेलवे के साथ साथ रिन्यूएबल सेक्टर में भी फंडिंग करेगा। अगर इंडियन रेलवे में आईआरएफसी को ग्रोथ करने का मौका नहीं मिलेगा तो रिन्यूएबल सेक्टर में तो ग्रोथ करने का मौका मिलेगा ही, क्योंकि वहां पे तो बहुत फंडिंग चाहिए। मगर अभी आईआरएफसी का टोटल एयूएम में 1% भी नहीं है रिन्यूएबल सेक्टर, मगर बाद में ये सेक्टर बहुत बढ़ेगा और आईआरएफसी को लोन बांटने का मौका भी मिलेगा और यहाँ से ग्रोथ भी मिलेगा आईआरएफसी। अब एक बात क्लियरली बता देता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आईआरएफसी में शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होगा, जो होगा लॉन्ग टर्म में होगा। मतलब 1-2 साल में तो नहीं होगा, 5-7 साल के अगर आप टारगेट रखेंगे तब जाके आईआरएफसी में आपका रिटर्न बन सकता है।